जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, फॉर वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड द सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड, फॉर ही हैज अटेन्ड ट्रैंक्विलिटी। टू सच अ मैन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, हीट एंड कोल्ड, ऑनर एंड डिसऑनर आर ऑल द सेम। जीतात्मना प्रशांतस्य, सो जीत आत्मना, जिसने अपने मन पे जीत प्राप्त कर लिया, कॉन्कर कर लिया है, तो उससे क्या होगा? प्रशांतस्य, प्रशांत मतलब वो बहुत आनंदित हो जाएगा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब है कि वो समभाव में आ जाएगा व्यक्ति। एक्चुअली ये तो बाय प्रोडक्ट्स है, सबसे मेन चीज़ क्या पर लिखा हुआ है? परमात्मा समाहिता। अगर माइंड कंट्रोल हो गया तो समझ लीजिए आपने जंग जीत ली है, आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो क्योंकि माइंड एक सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि जो सटल बॉडी है और ग्रॉस बॉडी, इसके बीच में जो जंक्शन पॉइंट पे माइंड बैठा हुआ है, तो जब हम शरीर से अपने आप को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ऑफकोर्स वो ईगो से आता है, लेकिन माइंड जंक्शन पॉइंट है। माइंड हम लोग को ये फील कराता है कि तुम शरीर हो, और माइंड ही इंद्रियों को जो है वो इंस्टिगेट करता है, इंद्रियों को फोर्स करता है, इंद्रियों को प्रेरित करता है कि भोग करो, एंजॉय करो। तो इसलिए क्या है, माइंड को कॉन्कर करना एक साधक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और सबसे बड़ा उसका अगर वो कर लेता है तो सबसे बड़ा अचीवमेंट भी है। इसीलिए माइंड कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा बोला गया है। तो जब माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंटेलिजेंस, ईगो, ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ माइंड के थ्रू ही काम कराते हैं। इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब चीज़ें माइंड के थ्रू काम होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं परमात्मा समाहिता। तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा आत्मा के बगल में ही बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर जो कवरिंग हो रखा है सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का, ये उसको परमात्मा से मिलने नहीं देता। आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता इसकी वजह से। तो इसलिए जब माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप परमात्मा को अचीव कर चुके हो। एंड उस समय क्या होगा? शीतोष्ण सुख दुख, गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, मान अपमान, तीनों चीज़ें। आप देखिए ये तीनों चीज़ें जो है 3 लेवल पर है। हाँ, गर्मी और सर्दी जो है शीतोष्णा, वो बॉडी लेवल पर है, शरीर को गर्मी सर्दी लगती है, ठीक है। और सुख दुख है, सुख और दुख मन का है, मन को सुख दुख फील होता है। तो कोई चीज़ें अगर आपके लिए सुख है तो दूसरे के लिए दुख हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए रिजल्ट आया एग्ज़ाम का, तो भाई एक व्यक्ति जो अच्छा टॉपर किया उसके लिए सुख है, और जो व्यक्ति अच्छा नहीं किया वो उसके लिए दुख है। तो ये मन के लेवल पर है, ठीक है। फिर मान अपमान ईगो के लेवल पर है। तो तीनों लेवल पर जो है, इसीलिए आप कॉन्स्टेंटली देखोगे भगवता में ये 3 चीज़ आएंगे, शीतोष्णा, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, क्योंकि ये 3 लेवल पर है, बॉडी, मेंटल और ईगो, फॉल्स ईगो। तीनों लेवल को आदमी जीत जाता है। तीनों लेवल पे आदमी जो है मन को कंट्रोल करने से अपना जो है वो तीनों चीज़ से परे हो जाता है, और वो दैट्स द पॉइंट ऑफ लिबरेशन। उस समय वो उससे निकल सकता है, इस दुनिया के जो बंधन से। तो इसलिए द बेस्ट वे टू कंट्रोल माइंड इज चैंटिंग हरे कृष्णा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यू कांट डू एनीथिंग, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति आके प्रभुपाद जी के सामने बहुत
माइंड ऐसे, माइंड तो क्या, अपने माथा को पकड़ करके पूरा चिल्ला रहा था, व्हाट शुड आई डू विद द माइंड, इट इज अनकंट्रोलेबल, व्हाट कैन आई डू, सिंपली चैंट हरे कृष्णा, देयर इज नो अदर वे। तो इसलिए हम लोग को जैसे भी करके ये हरिनाम जप को, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकता कोई और व्यक्ति। इट इज द बेस्ट वे टू चैंट नाइसली हरे कृष्ण महामंत्र। थैंक यू। हरे कृष्णा।